डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल अश्वनी सर ITI अश्वनी सर वेल्डर में आप सभी का स्वागत है। जो आज का न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, आप लोग की बेहद खास होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ट्रेनिंग की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से। तो आज का जो टॉपिक है वेरियस बिल्डिंग प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंतर्गत हम आज बताने वाले हैं विद्युत बिल्डिंग और गैस प्रक्रियाओं को वर्गीकरण, अन्य बिल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग। तो आज के इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो फिर अगर इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो सारे विद्युत बिल्डिंग के बिल्डिंग प्रक्रियाओं के नाम जान जाएंगे, कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें और नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज का अध्ययन करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मा के आधार पर बिल्डिंग की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ऊष्मा के आधार पर बिल्डिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ऊष्मा स्रोत के आधार पर विद्युत बिल्डिंग प्रक्रिया, गैस बिल्डिंग प्रक्रिया, अन्य बिल्डिंग प्रक्रिया। ऊष्मा स्रोत न तो बिजली है और न ही गैस ज्वाला है। ये अन्य बिल्डिंग प्रक्रिया में इसमें ये मैंने साबित कहा जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजली से ही और गैस से ही उत्पन्न हो सके, और सोर्स से भी हीट उत्पन्न किया जा सकता है। तो विद्युत बिल्डिंग प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से हम वर्गीकरण किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत आर्क बिल्डिंग, विद्युत प्रतिरोध बिल्डिंग, लेजर बीम बिल्डिंग यहाँ पे है, और विद्युत प्रतिरोध बिल्डिंग, विद्युत आर्क बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग। ये चार प्रकार की जो है जो विद्युत से जो प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद विद्युत बिल्डिंग प्रक्रम को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। मेटल आर्क बिल्डिंग, कार्बन आर्क बिल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग। ये चीज़ है इतना यहाँ तक। धात्विक मेटल आर्क बिल्डिंग, कार्बन आर्क बिल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग, अक्रिय गैस स्टिक बिल्डिंग, CO2 गैस बिल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क बिल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग बिल्डिंग, प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग। तो ये सब क्या है, विद्युत से ही हीट उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा बिल्डिंग किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें, विद्युत प्रतिरोधी बिल्डिंग, और आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ना रेजिस्टेंस बिल्डिंग का, तो उसमें इसका वर्गीकरण और इसको पूरा मतलब विस्तार पूर्वक इसको समझाया जाएगा। तो विद्युत रेजिस्टेंस बिल्डिंग में हम निम्नलिखित प्रकार के बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्पॉट बिल्डिंग, सीम बिल्डिंग, बट बिल्डिंग, फ्लैश बट बिल्डिंग और प्रोजेक्शन बिल्डिंग। तो ये आपका रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम गैस बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे गैस बिल्डिंग देख सकते हैं, गैस बिल्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे गैस बिल्डिंग को कितने प्रकार की गैस के प्रयोग करते हैं ज्वाला बनाने के लिए। तो ऑक्सीएसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सीकोल गैस बिल्डिंग, LPG गैस बिल्डिंग, वाई एसिटिलीन गैस बिल्डिंग। तो ये गैस बिल्डिंग का वर्गीकरण रहा यहाँ तक। उसके बाद अन्य बिल्डिंग के बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को कि जो थर्मिट बिल्डिंग होता है, केमिकल बिल्डिंग होती है, एक फोर्ज बिल्डिंग होती है, घर्षण बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग, विस्फोटक बिल्डिंग, शीत दाब बिल्डिंग, प्लास्टिक बिल्डिंग। अब इसके बारे में कुछ शॉर्ट नाम दिया हुआ है, उसका कुछ मतलब होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ये अन्य बिल्डिंग है इसके बारे में हम पूरा आगे विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद कुछ शॉर्ट नाम दिया है, इसके बारे में भी जान लीजिए कि कोड का मतलब होता है वेल्डिंग प्रक्रिया। AAW का होता है एयर एसिटिलीन बिल्डिंग, एयर हाइड्रोजन बिल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्डिंग, BMAW मैंने ऑन बेयर मेटल आर्क बिल्डिंग, CAW कार्बन आर्क बिल्डिंग, EW इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग, ECG इलेक्ट्रोस्लैग बिल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस बिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग बिल्डिंग, FCAW का मतलब फ्लक्स कोर आर्क बिल्डिंग, FW का मतलब दमक होता है, फ्लो मतलब प्रवाह होता है, GCAW मतलब गैस कार्बन आर्क बिल्डिंग, GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क बिल्डिंग, GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग। तो ये दोनों खास एग्जाम में आता है और ये आता है FCAW, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करके ज़रूर बताइएगा। IW का मतलब होता है इंडक्शन वेल्डिंग, प्रेरणा बोल देंगे अब इंडक्शन वेल्डिंग, लेजर बीम बिल्डिंग, ऑक्सीस्टीलिन वेल्डिंग, OSW ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, P प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, PGW में दाब प्रेशर गैस वेल्डिंग, RPW प्रतिरोध प्रक्षेपण, RSEW प्रतिरोध सीवन वेल्डिंग, RSW मत प्रतिरोध स्पाट, SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SMW सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, SCAW सील्ड कार्बन आर्क वेल्डिंग,
ये स्टड वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारे शॉर्ट नाम थे। इसके फुल फॉर्म आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लर्न कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विद्युत के जो विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट्स बने हमने पढ़े, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता था। तो ये जान लीजिए कि पहले के समय में फोर्ज वेल्डिंग उत्पन्न किया जाता। फोर्ज वेल्डिंग, लोहार लोग 2 धातुओं को हम लोग ले जाते, टूट जाता था, जैसे हंसुआ है, फावड़ा है, कुदाल है, टूट जाता था तो उसको गर्म करके दोनों को आपस में रख के हथौड़े से पीट देते थे और वो ज्वाइंट हो जाता था। इसको ही फोर्ज वेल्डिंग बोला जाता है। उसी को एडवांस रूप में अब मशीन के द्वारा हम लोग हीट उत्पन्न करके वेल्डिंग करते हैं, जिसको आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये वाली चीज़ है, ये पॉइंट। उसके बाद धात्विक आर्क वेल्डिंग, मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो धात्विक आर्क वेल्डिंग को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से लोहे तथा लौह धातुओं को वेल्डिंग किया जाता है। धात्विक मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं वो कंज्यूमेबल होता है। वो धीरे धीरे वो वेल्डिंग की प्रक्रिया होती रहती है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है आर्क बनने के साथ साथ और धुआं बनने के साथ साथ। इसके बाद तो कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। जो कार्बन होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, ख़त्म नहीं होता है, बस आर्क बनाता है। अलग से फिलर राड का प्रयोग करके हम वेल्डिंग को लौह तथा लौह धातुओं को वेल्डिंग किया जाता है, धीमी वेल्डिंग प्रक्रिया है। उसके बाद एक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है। जो मोटे लोहे होते हैं ना 100 mm 200 mm, उसको फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख करके, उसको फ्लैट रख करके टेबल पे एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग की जाती है। इसको हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। उसके बाद CO2 वेल्डिंग, जिसे हम GMAW बोला जाता है। CO2 वेल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ प्रदर्शित है, देख सकते हैं आप लोग। CO2 वेल्डिंग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्क तथा वेल्ड धातु के प्ररक्षित पूरक तारों के निरंतर भ्रमण करने के लिए लौह धातु को वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी जो CO2 वेल्डिंग होती है ये भी एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग होती है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक होती है, जिसमें सिल्डेड गैस के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग में लाया जाता है। यह भी एक कंज्यूमेबल, उसमें पूरक तार होते हैं जो फिलर वायर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो स्पूल में लपेटा रहता है और स्पूल जैसे जैसे घूमता जाता है वो वेल्डिंग, जैसे ट्रिगर दबाएंगे गैस निकलेगी और स्पूल घूमता जाएगा और उसमें से वायर निकलता जाता है और कंटिन्यू वेल्डिंग होती जाती है। तो एक प्रकार का ये आगे इसको विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद टिग वेल्डिंग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनर्ट गैस, जो टंगस्टन इनर्ट गैस होती है, ये भी एक प्रकार की नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है और सील्डिंग के लिए इनर्ट गैस का आर्गन का प्रयोग किया जाता है। यह लौह धातुओं तथा अलौह धातुओं को भी प्रयोग में लाई जाती है और ये बहुत ही स्मूथ और बहुत फाइन वेल्डिंग करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये चीज़ था। अब दूसरा है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, सभी लौह तथा अलौह धातुओं को वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन्य सभी आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के अपेक्षा उच्च तापमान, ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन बम होती है ना, इसको विस्फोट करा करके हम ये हीट उत्पन्न करके वेल्डिंग किया जाता है और इससे जो हीट उत्पन्न होती है ना, उससे बहुत मात्रा में टेम्परेचर उत्पन्न होता है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोधातुमल वेल्डिंग के नाम को हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग कहा जाता है। ये प्रतिरोधी गुण के प्रयोग से एक पार्श्व बहुत मोटाई लोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती है ये वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करने में प्रयोग में लाई जाती है, खड़ा अवस्था में वेल्डिंग किया जाता है। इसमें हम काफ़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है और मोटे धातुओं को हम वेल्डिंग करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये वाली जो पॉइंट है, ये आर्क वेल्डिंग की गई धातुओं को बहुत गहरा पेनिट्रेशन दे। प्लाज्मा जो आर्क वेल्डिंग होती है ना, अधिक से अधिक गहराई देने के लिए, जिसको हम पेनिट्रेशन बोला जाता है, उसको अधिक पेनिट्रेशन और अधिक मोटाई के जो धातुओं होती हैं उसको धातुओं को वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग में लाया जाता है। उसके प्यारे बच्चों, स्पार्ट वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत स्पार्ट वेल्डिंग आता है, सीमन वेल्डिंग आता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आता है। तो स्पार्ट वेल्ड किए जाने धातुओं को प्रतिरोध गुण के उपयोग से छोटे बिंदुओं को लैप जोड़ जैसे पतली चादरों को वेल्डिंग के, जैसे 2 धातुओं को ऊपर नीचे रख करके, जैसे ये धातु एक ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, तो यहाँ पे रख के दबा दिया जाता है इसको, तो एक स्पार्ट यहाँ बन जाता है, एक स्पार्ट यहाँ बन जाता है। तो इस प्रकार से स्पार्ट वेल्डिंग होता है। स्पार्ट वेल्डिंग गोल टाइप का होता है, सिंबल इस टाइप का होता है। उसके बाद सीवन वेल्डिंग, जैसे सिलाई की जाती है कपड़े के, उस टाइप से सीवन वेल्डिंग किया जाता है, धातुओं को कंटिन्यू वेल्डिंग किया जाता है जिसके ऊपर रख करके। जैसे दो धातु ऐसे रख के
इसको सिलाई कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है प्रेशर के द्वारा। स्पाट वेल्डिंग जैसे प्रेशर के द्वारा दबा दिया जाता है तो सीवन वेल्डिंग बोला जाता है। उसके बाद प्रोजेक्शन वेल्डिंग, दो प्लेटों के एक प्लेट पर प्रक्षेप बना दिया जाता है, और उसे दूसरी स्पाट सतह पर दबाते हुए उनके किनारों के बदले उनके सतहों पर एक के ऊपर एक रखते हुए वेल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के दौरान प्रत्येक प्रक्षेप एक बिंदु वेल्ड की तरह कार्य करते हैं। तो एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग हुआ, मतलब सामने सामने रख करके एक बट हुआ, टक्कर हुआ, देखो एक प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, प्रोजेक्शन हो जाता है। ये सारे चीज़ आगे विस्तार से इसको हम बताएंगे 1 बाई 1 करके फिगर के सहित। उसके बाद बट वेल्डिंग हुआ, जिसको टक्कर वेल्डिंग कहा जाता है। टक्कर एक दूसरे को सामने रख करके वेल्डिंग किया जाता है। इसके बाद फ्लैश बट हो गया। वेल्डिंग बट ब्लेड के सामने भारी कट की छड़ों ब्लॉकों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतिरिक्त इसके ही उन्हें जोड़ने के लिए भारी दाब प्रयुक्त करने के पूर्व उन्हें गलाने के लिए जोड़ने वाले सिरों पर आर्क फ्लैश उत्पन्न किया जाता है। समझ में आ रहा है? जो फ्लैश बट होती है, जो सिरों को गर्म करके जोड़ा जाता है। उसके बाद है एक्सियल स्टील वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आकर हम देख लेते हैं। तो आप जान लीजिए कि सबसे अधिक प्रयोग में लाने वाला जो चीज़ एसिटिलीन गैस होती है, क्योंकि हाई मात्रा में, उच्च मात्रा में हीट उत्पन्न करती है, और पर्याप्त मात्रा में हीट उत्पन्न होने की वजह से वेल्डिंग इसलिए ईजिली हो जाता है। इसलिए हम एक्सियल स्टील को हम ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और एक्सियल स्टील गैस वेल्डिंग के द्वारा हमको 3 mm से 5 mm तक की मोटाई को धातुओं को हम ईजिली लौह तथा अलौह धातुओं को ईजिली हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 3300 डिग्री सेल्सियस जो होता है ईजिली हमको धातुओं को पिघलाने के लिए मदद कर देता है। इसके बाद एक एलपीजी होती है, अन्य ईंधन गैस वेल्डिंग में एलपीजी, हाइड्रोजन, कोल, द्रवित पेट्रोलियम जैसे एलपीजी ईंधनों को ज्वाला प्राप्त करने तथा पूरक धातुओं को छड़ तथा मूल धातु गलाने के लिए ऑक्सीजन के साथ उपयोग की जाती है, क्योंकि इन ज्वालाओं को तापमान ऑक्सीजन ज्वाला से कम होता है। इसलिए इन वेल्डिंग को उन धातुओं को वेल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट है एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। जाप को गर्म करने, सोल्डरिंग करने इत्यादि के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इंडक्शन वेल्डिंग उन भागों को वेल्ड करने में प्रयोग के लिया जाता है जो विद्युत प्रेरण कुंडलियों से गर्म किए जाते हैं, जैसे सैंक से टूल शीट्स को ब्रेजन, इस्पात रिंगों को जोड़ना इत्यादि। तो ये इंडक्शन वेल्डिंग है। उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग होता है, जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वेल्डिंग की जाती है। जैसे रेल की पटरियों को टूट जाता है तो वहाँ पे हम इसको दोनों को रख करके उसमें एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के पाउडर को मिला करके हम इसको जोड़ा जाता है। ये बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। रेल की पटरियों को जोड़ने में इसी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आता है कि रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रयोग में लाई जाती है। इसका सारा जो वेल्डिंग आपने पढ़ा, इसका सारा विधिवत और विस्तार से आगे वाले चैप्टरों में 1 बाई 1 करके आप लोगों को बताया जाएगा। परेशान ना होइएगा। वीडियो में आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा। उसके बाद लास्ट है घर्षण वेल्डिंग। तो एक छड़ को दूसरे के सापेक्ष घुमाते हुए परस्पर संपर्क में उनके सिरों के बीच घर्षण उपयोग से वांछित हीट उत्पन्न करते हुए बड़े व्यास की शाफ्टों इत्यादि को सिरों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यानी घर्षण के द्वारा भी हीट उत्पन्न करके वेल्डिंग की जाती है। जान लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है घर्षण। तो इसका भी विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आर्क एंड गैस वेल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशन। आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से पद आते हैं, गैस वेल्डिंग में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जो भी मेरे स्टूडेंट नए हैं तो मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन करना ना भूलें। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा। और आप सभी का दिन शुभ हो। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो फिर बताते रहिए। धन्यवाद।